नमस्कार। चलिए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का उपदेश क्या है आज के लिए। सभी के लिए उपदेश क्या है भगवान का। डिटर्मिनेशन, स्पार्क ऑफ स्प्लेंडर, कंक्यूरिंग लस्ट, और यहाँ पे है द सोर्स ऑफ ऑल। डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, अपने कर्तव्यों के प्रति हमेशा दृढ़ रहे। आपका जो भी कर्तव्य है, फैमिली के प्रति कर्तव्य हो, आपका जॉब हो, बिजनेस हो, या फिर लोगों की सेवा, लोगों को समझाना, लोगों को गाइड करना, जो भी आपका काम है, निस्वार्थ भाव सेवा, या फिर आपका जॉब, बिजनेस, या आपका परिवार, जो कुछ भी है, आपका जो कर्तव्य है उस पे आपको, उस मार्ग पे आपको दृढ़ निश्चय बना करके चलना है। जरूरी है, डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। मन आपका नहीं भटकना चाहिए। और कृष्ण भगवान जी देखिए गीता में हम अर्जुन से बार बार कहते हैं, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, लेकिन इंसान को अपने कर्म करते रहना चाहिए। फल चाहे जो मिले, फल तो बाद में मिलता है, लेकिन अपने कर्म पे हमेशा डटे रहना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। अपने कर्तव्य से पीछे न हटे, चाहे जो भी आपका कर्तव्य है। चाहे एक चाहे आपका ऐसा कर्तव्य है अपने माता पिता का सेवा करना, उस पर डटे रहिए। चाहे आपका कर्तव्य अपने परिवार का पालन करना, उस पर डटे रहिए। आपका कर्तव्य है लोगों को सही दिशा दिखाना, उस पर डटे रहिए। मतलब आपने जो भी ठाना है, जो भी कर्म आप करना, आपको मिला है करने को, उसमें आपको पीछे नहीं हटना है। ठीक है, हार नहीं मानना है, आगे बढ़ते रहना है। और दृढ़ दृढ़ निश्चय से, जो लोग अपने कर्म सही से नहीं करते, कर्तव्य को नहीं निभाते, वो लोग कभी भी अपने लाइफ के उद्देश्य को या फिर अपने भीतर के उस शक्ति पावर को नहीं समझ सकते, नहीं समझ पाते। क्योंकि सब कुछ इंसान के अपने ही भीतर है, बाहर नहीं है कुछ। यहाँ पे आपको संकल्प और अनुशासन आपको आगे बढ़ाएगा। जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको सफलता दिलाएगा। संकल्प और अनुशासन, सब कुछ मनुष्य के भीतर परमात्मा दिए हुए है। सब कुछ एक ही चेतना है। चेतना कहिए, परमात्मा कहिए, यूनिवर्स कहिए, भगवान कहिए, जो भी कहिए, वो सभी के भीतर है, सभी के भीतर, हर रूप में। हमारे जितने ग्रंथ लिखे गए हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, खास करके बहुत अच्छी व्याख्या दी गई है उपनिषदों में। और आदि गुरु शंकराचार्य जी, उन्होंने तो कितने अच्छे से सबको समझाया है कि कहीं बाहर कुछ भी नहीं है, सभी के भीतर ही है सब कुछ। अहम ब्रह्मास्मि, ओ ब्रह्म, ओ शक्ति, ओ पावर, सब कुछ इंसान के अपने भीतर है। लेकिन लोगों के मन में ऐसा भी तो आता होगा प्रश्न कि फिर अगर भीतर है तो फिर बाहर पूजा क्यों करते हैं, मंदिर क्यों है, मूर्ति क्यों है। मंदिर मूर्ति इसलिए है क्योंकि उसी परमात्मा से जब विश्वास के साथ लोग जाते हैं मिलने, तो वहां पे चेतना अपने पूर्ण, एकदम पूर्णता में उपस्थित हो जाती है। वही चेतना, वही शक्ति, वही पावर, ब्रह्मांड की पावर, जिस पे अगर किसी मनुष्य पे कोई विश्वास करने लगता है, उस मनुष्य में वो चेतना जागृत हो जाती है, उसी तरह से दिखती है। अगर किसी को समझ न रहे और ऐसे बता दिया जाए कि
तुम ही तो हो भगवान, तुम्हारे ही भीतर सब कुछ है। तो इंसान समझ ही नहीं पाएगा, या तो अहंकार में आ जाए कि हम भगवान हैं और वो कुछ भी करेगा, और या तो समझ ही नहीं पाएगा। इसीलिए पूजा पद्धति भक्ति है। पहले समझते हैं, भगवान से जुड़ने का प्रयास करते हैं। जब अंदर से वो बुद्धिमत्ता जागृत होती है, तब इंसान को समझ आने लगता है कि जो जिस परमात्मा को हम बाहर ढूंढ रहे थे, वो तो उसी चेतना के रूप में हमारे भीतर ही है। वो भीतर ही बैठे हुए हैं, वही बैठे हुए मुरली बजा रहे हैं, वही त्रिशूल लिए हुए हैं। जब आप लोगों का पालन पोषण करते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, लोगों के लिए सोचते हैं, कोई कंपनी बनाए हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को जॉब देते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, तब आपके भीतर पालनकर्ता की एनर्जी जागृत रहती है। साक्षात विष्णु जी की एनर्जी जागृत रहती है, और लक्ष्मी माता साथ में, अबंडेंस। जब आप कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ नया, कुछ आपको बनाना है, कुछ क्रिएट करना है, कुछ खड़ा करना है, जैसे कुछ भी स्टेब्लिश करना हो, या फिर कोई ऐसा क्रिएटिव वर्क जिसमें आपको नेम फेम मिलता है, उस समय यूनिवर्स की एनर्जी, ब्रह्मांड की एनर्जी, ब्रह्मा की एनर्जी, क्रिएटर की एनर्जी आपके भीतर जागृत रहती है, और आप वो क्रिएट करने का जो ज्ञान आपको प्राप्त होता है, वो सरस्वती जी की एनर्जी रहती है। जब आप कुछ छोड़ने का मन बनाते हैं, कुछ भी आपको त्याग करना है, तब शिव जी की एनर्जी, और छोड़ने के लिए, त्याग करने के लिए शक्ति स्वयं साक्षात माँ आदि शक्ति देती है, शक्ति पावर सब। तो ये जितने स्वरूप हैं ईश्वर के, जितना सब कुछ है ना, सब भीतर है। जब मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को, पावर को पहचानने लगता है ना, स्पार्क ऑफ स्प्लेंडर, आपके भीतर ही वो चिंगारी है जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं। आपके भीतर वो शक्ति है, पावर है, जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं। बस आप डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय करिए, और आपको सब समझ आने लगेगा। लेकिन जब आपको समझ आने लगेगा ना, तब आपका मन भटकने लगेगा। कामनाएं, कुछ भी पाने की चेष्टा, कुछ भी पाने की कामना, चाहे बहुत सारा पैसा पाने की कामना हो, बहुत कुछ अचीव करने की कामना हो, या फिर किसी तरह की लत लग जाना हो, कुछ भी हो, ये सब कौन कराता? इंद्रियां कराती हैं। ऐसे कहा जाता ना, कोई अ, हम सब कथा जब पढ़ते हैं, देखते हैं, जानते हैं, तो कहते हैं कि वो देखते हैं तो कहते नहीं, देखते हैं तो ये समझ आता है कि कोई बहुत तपस्या में बैठा है, और इंद्र जो है तपस्या भंग कर रहे हैं तरह तरह से प्रलोभन देके। तो जब आप अपने भीतर की उस चिंगारी को समझने लगते हैं, उस पावर को समझने लगते हैं, तो आपकी इंद्रियां आपको भटकाने लगती हैं। अगर अपना संबंध ईश्वर से बहुत ज्यादा स्ट्रांग करते हैं, तो आपको निर्णय लेने में, मन की शांति बनाने में, और अपनी शक्ति को पहचानने में बहुत ज्यादा क्लियरिटी आएगी। स्वयं ये सब चीजें प्रकट हो जाएंगी आपके सामने। क्या आपकी शक्ति है, पावर है, किस तरह से आपके मन को शांति मिलेगी, और क्या सही निर्णय रहेगा आपके लिए। सब कुछ परमात्मा से ही प्रकट होता है, और सब कुछ इन्हीं में विलीन हो जाता है, सब कुछ। तो आज का उपदेश है, अपने लक्ष्य और कर्तव्य पर सदा दृढ़ बने रहें। ठीक है? अपने अंदर के दिव्य प्रकाश और योग्यता पर विश्वास करें। सब कुछ आपके भीतर है। वो पावर जो बाहर ढूंढ रहे हैं ना, वो आपके ही भीतर है। इच्छाओं और वासनाओं पर विवेक से नियंत्रित करिए, जबरदस्ती नहीं, अपनी बुद्धिमत्ता से नियंत्रण रखिए।
ठीक है? याद रखिए, असली शक्ति और मार्गदर्शन परमात्मा से ही आता है, क्योंकि सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न है और विलीन भी उन्हीं में हो जाता है। थैंक यू। राधे राधे।